हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा टारगेट है एमपीपीएससी 2022। एमपीपीएससी 2022 2022 के आप एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखेंगे, प्रीलिम्स के सिलेबस में तो आप देखेंगे कितनी यूनिट है। 10 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट्स में से जो आपके 4 यूनिट है, सीधे सीधे जो आपकी 4 यूनिट्स हैं वो किससे रिलेटेड है? वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो हम मध्य प्रदेश का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। मध्य प्रदेश के सिलेबस में भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डिवाइडेड है। जैसे कि आपका यूनिट फर्स्ट है वो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इतिहास पूछा जाएगा। फिर जो आपका यूनिट थर्ड है वो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, भूगोल से रिलेटेड है। जो आपका यूनिट फिफ्थ है वो मध्य प्रदेश की पॉलिटी, राज्य व्यवस्था और जो इसकी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड है। और एक यूनिट है लास्ट में, यूनिट 8, जहां से मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, जो करंट अफेयर है वो, और उसके अलावा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। 2021 का पेपर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स वाला, तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन जो है वो एमपी के मिलेंगे। 40 क्वेश्चन मतलब 100 में से आपके 40 क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। तो एमपी का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा एमपी का रिवीजन करेंगे। उसके अलावा जैसे हम टारगेट लेके चल रहे हैं तो हम एमपी का, इसके अलावा हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री जैसे डीप में थोड़ा बहुत आ जाती है, कभी कभी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी अजीब से आ जाते हैं, तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। उसके अलावा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड, जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी, दोनों का पीएससी के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एमपी का पहला क्वेश्चन, कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है? ठीक है, मालवा का कश्मीर ये कौन सा है? ये है आपका नरसिंहगढ़। किस जिले में आता है? ये राजगढ़ जिले में आता है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मैं हिंदी में समझाऊंगी, क्योंकि फिर हिंदी मीडियम वालों को अगर इंग्लिश में समझा दूंगी तो हिंदी मीडियम वालों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, शायद ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो राजगढ़ जिले से रिलेटेड है कौन सा? आपका नरसिंहगढ़। ठीक है, यहाँ आपको एक फेमस लेक मिलेगा जिसका नाम है चिड़ीखो लेक। ठीक है, चिड़ीखो झील, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है तो अपने को याद रखना है। इसके अलावा नरसिंहगढ़ में आपको क्या फेमस मिलेगा? यहाँ पे नरसिंहगढ़ रॉक अभ्यारण्य, रॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है, रॉक अभ्यारण्य भी है। ठीक है, नरसिंहगढ़ में ही आपके राजगढ़ जिले में आता है। फिर ये है सारंगपुर। ठीक है, सारंगपुर, तो सारंगपुर भी राजगढ़ जिले में है। तो ये किसके लिए फेमस है? ये अपनी जो रानी रूपमती थी, रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर, रानी रूपमती और जो राजा बाज बहादुर थे उनकी यहाँ पे दोनों की समाधि मिलेगी। ठीक है, उनकी समाधियाँ यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, तो कहाँ पे? सारंगपुर में। सारंगपुर कहाँ है? राजगढ़ जिले में है। फिर आप देखेंगे ब्यावरा। ब्यावरा किसके लिए फेमस है? ब्यावरा को कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, क्योंकि यहाँ से नेशनल हाईवे निकलते हैं तो इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। ठीक है, तो ब्यावरा आपका ये भी राजगढ़ में है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। फिर सारंगपुर, रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि। फिर नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ में आपको चिड़ीखो झील मिलेगी, नरसिंहगढ़ रॉक अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और कश्मीर मालवा किसको कहते हैं? नरसिंहगढ़ को कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कटनी में झिंझरी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? किस चीज के लिए है प्रसिद्ध झिंझरी गांव? तो ये आपको याद रखना है, ये प्रसिद्ध है आपके रॉक कट केव्स के लिए। ठीक है, जैसे कि अपना भीमबेटका है ना, सेम उसी तरह भीमबेटका की तरह ही है, ये याद रखना, भीमबेटका की तरह है। कितना पुराना है? ये 10,000 साल ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, 10,000 से 4,000 साल पुराना है। ठीक है, ईसा पूर्व पुराना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नई 700 से 200 ईसा पूर्व पुरानी भी क्या मिलती है आपको? रॉक कट केव है जहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिलती हैं। ठीक है, चित्रकारी वगैरह मिलती है, जैसे कि आपको भीमबेटका में चित्रकारी मिलती है।
ठीक है। उसके अलावा अगर कटनी से आप देखना चाहें तो कटनी से आप क्या क्या देख सकते हैं। कटनी में जो आपका महल मिलेगा, महल कौन सा है, विजय राघवगढ़, विजय राघवगढ़ का किला मिलेगा, फोर्ट। उसके अलावा इसका जो एक और नाम है, और क्या नाम है वो, मुडवारा, मुडवारा भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको चूना पत्थर, चूना पत्थर और बॉक्साइट ये भी मिलेगा। ठीक है। इसके लिए भी कटनी फेमस है, तो ये भी याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे। ये याद रखना है कि झिंझरी जिला, ये मतलब आपने अभी तक सिर्फ भीमबेटका पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे हैं, आपको सिंगरौली में भी मिलेगा। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आपको रॉकेट केव्स पेंटिंग मिलेंगी। ठीक है। यहाँ पे पेंटिंग भी होनी चाहिए, रॉकेट केव पेंटिंग्स मिलेंगी आपको। ठीक है। कटनी में झिंझरी गांव। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये है निम्न में से कौन सा संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, नहीं पे जाना है। ठीक है। नॉर रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। तो अलाउद्दीन खां, ये तो कहाँ से थे, वैसे ये त्रिपुरा से थे। त्रिपुरा कहाँ, आज का बांग्लादेश में है, बांग्लादेश। लेकिन हमारे एमपी में कहाँ से रिलेटेड है, ये मेहर घराने से, मेहर घराना। हर साल मेहर में क्या होता है, अलाउद्दीन खां समारोह भी होता है। ठीक है। समारोह भी होता है हर साल। इनका जो मूल नाम था, मूल नाम क्या था इनका, आलम, ये याद रखना है। इनको हम क्या बोलते हैं, सरोद सम्राट भी बोलते हैं, सरोद सम्राट भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये ध्रुपद के लिए भी फेमस थे, ध्रुपद, ये याद रखना है। फिर कृष्णराव शंकर पंडित, ये जो है ये कहाँ से रिलेटेड है, ये ग्वालियर से रिलेटेड है। ठीक है। ये ग्वालियर से रिलेटेड है। इनको उपाधि मिली हुई है, कौन कौन सी उपाधि है, एक तो आपकी उपाधि है, एक उपाधि है इनकी संगीत मार्तंड, और एक उपाधि है इनकी गायक शिरोमणि। ठीक है, गायक शिरोमणि। और इसके अलावा इन्होंने गंधर्व विद्यालय, जो कहाँ है, गंधर्व विद्यालय ग्वालियर में है, इसकी भी स्थापना की थी, गंधर्व विद्यालय ग्वालियर। ठीक है। तो याद रखना है कि ये कृष्णराव शंकर पंडित, ये ग्वालियर से रिलेटेड है। ठीक है। गंधर्व विद्यालय की स्थापना की थी, इनको उपाधि जो है वो संगीत मार्तंड और गायक शिरोमणि। ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये जो है ये कहाँ से रिलेटेड है, ये जम्मू से रिलेटेड है। ठीक है। जम्मू से रिलेटेड है, बहुत ही फेमस संतूर वादक है, संतूर वादक। और इनकी अभी हाल ही में 2022 में ही क्या हुई है, डेथ हुई है। ठीक है, मृत्यु हुई है। याद रखना है इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्म विभूषण से सम्मानित है। ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित है। तो याद रखना है, क्या हो गया आपका आंसर, ओनली 3। ठीक है। कौन संबंधित नहीं है मध्य प्रदेश से, आपके शिव कुमार शर्मा। ये याद रखना है क्योंकि अभी इनकी 2022 में ही डेथ हुई है। ये करंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। पद्म विभूषण मिल चुका है और ये संतूर वादक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है, ये ध्यान देना है कि कौन सा गलत है। ठीक है। बत्तोबाई का संबंध गुड़िया शिल्प से है, तो बत्तोबाई गुड़िया शिल्प कहाँ की है, ये ग्वालियर की है, तो ये आपका सही है। ठीक है। फिर जोधैया बाई का संबंध बैगा चित्रकारी से, ठीक है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। बैगा चित्रकारी कहाँ से है, ये उमरिया से है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है। फिर राम सहाय पांडे का संबंध परधौनी नृत्य से है, तो ये याद रखना है कि नहीं, इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। किसके लिए मिला है, राई नृत्य के लिए, तो ये राई नृत्य से संबंधित है आपके राम सहाय पांडे। ठीक है। इनके लिए, इसके लिए इनको पद्मश्री मिला है। तो आपका आंसर हो गया ओनली 3, जो कि क्या है, असत्य है। ठीक है। असत्य देखना था अपने को। ये है कहाँ के, ये सागर के हैं, सागर जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आजकल आप 2021 वाला पीएससी का पेपर देखेंगे। ठीक है। 2021 वाला देखेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है, ऐसे पूछा जाता है। तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँ। ठीक है। आगे देखते हैं। उस राजा का नाम बताएं जो सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी, जिसने। ठीक है। हु बिल्ट जामा मॉस्क इन सीहोर, किसने बनवाया था, ये मुगीसुद्दीन ने बनवाया था। ठीक है। ये याद रखना है। सीहोर से रिलेटेड और आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, एक तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे दलहन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। अनुसंधान केंद्र जो आपका लेग्यूम सेंटर है। ठीक है। रिसर्च सेंटर।
फिर उसके अलावा आपको क्या मिलेगा सीहोर में, यहाँ पे आपको कुंवर चैन सिंह की समाधि मिलेगी, ठीक है, जिसको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहते हैं, तो इनकी समाधि भी मिलेगी। इसके अलावा क्या मिलेगा, यहाँ आपको बुधनी में, बुधनी सीहोर में क्या मिलेगा, रेलवे स्लीपर का कारखाना, ठीक है, रेलवे स्लीपर की फैक्ट्री मिलेगी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको सीहोर में ही सलकनपुर में बिजासन माता मंदिर, मतलब सलकनपुर की पहाड़ी है, वहाँ पे आपको बिजासन माता का मंदिर भी मिलेगा, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है। उसके अलावा अगर सीहोर में देखें तो सीहोर के आष्टा से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी, ठीक है, तो पार्वती नदी का उद्गम आष्टा सीहोर, तो ये भी याद रखना है। तो ये आपके कुछ पॉइंट हो गए सीहोर से रिलेटेड। दलहन अनुसंधान केंद्र है, चैन सिंह की समाधि है, बुधनी में रेलवे स्लीपर की फैक्ट्री है, सलकनपुर में बिजासन माता मंदिर है, फिर पार्वती नदी आष्टा सीहोर से निकलती है। यहाँ जो जामा मस्जिद है किसने बनवाई थी, मुगीसुद्दीन ने, ठीक है। आगे देखते हैं, संबंधित कथनों में असत्य कथन बताइए, ये भी मैंने वैसे ही क्वेश्चन दिया है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है, बिल्ड बाय अशोक, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन सही है आपका। 1989 में सांची स्तूप यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर में शामिल हुआ, ठीक है, एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 1989 में ये ऐड हुआ था ना, तो ये भी सही है, ठीक है। 2023 ये आपका करंट से रिलेटेड हो गया। अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन रायसेन में आयोजित किया गया था, तो इंटरनेशनल धर्म धम्म जो कॉन्फ्रेंस थी कहाँ थी, ये रायसेन में नहीं थी, कहाँ थी, ये हुई थी भोपाल में, ये याद रखना है। जो अपनी राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, वो आई थी सम्मेलन में, तो कहाँ आयोजित हुआ था, भोपाल में। तो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये याद रखना आपको, भोपाल में हुआ था, ठीक है। तो उसमें से असत्य कौन सा है, ओनली 3, ठीक है। इसके अलावा सांची स्तूप आप ये याद रखना है कि 1989 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 1986 में कौन सा हुआ था, खजुराहो हुआ था आपका, ठीक है, खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ था। फिर 2003 में भीमबेटका ऐड हुआ था, ठीक है, तो ये तीनों तो आपको बिल्कुल याद ही होनी चाहिए, भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैजू बावरा का से संबंधित कथनों में सत्य कथन बताइए, ठीक है, यहाँ पे सत्य कथन है। तो बैजू बावरा का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, ये था क्या, रामतनु पांडे, ये किसका नाम था, ये तानसेन का नाम था, रामतनु पांडे, ठीक है। बैजू बावरा का वास्तविक नाम क्या था, बैजनाथ मिश्रा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है, बैजनाथ मिश्रा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, ठीक है, तो ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये मुगल कालीन थे, ठीक है, मुगल कालीन ये कवि हैं, मुगलों के टाइम पे थे, मतलब ये तानसेन के समकालीन है, ठीक है, तानसेन के समकालीन है, और तानसेन के और इनके गुरु सेम ही थे। शुरू में ये कहाँ थे, चंदेरी में थे, इनकी समाधि जो है चंदेरी में है, तो ये सही है ऑप्शन, तो आपका ओनली 3 ऑप्शन सही हो गया। तो पहले ये चंदेरी में थे, ठीक है, चंदेरी के कवि थे, फिर उसके बाद ग्वालियर में उस टाइम पे कौन था, राजा मान सिंह थे, ठीक है, राजा मान सिंह थे, मान सिंह तोमर, तो उनके दरबार में भी कुछ टाइम तक रहे थे, ठीक है, मान सिंह तोमर के दरबार में भी थे। तो बैजू बावरा का एक तो वास्तविक नाम हो गया, ठीक है, मुगल कालीन थे, मतलब कि मुगलों के टाइम पे थे ये, ठीक है, राजा मान सिंह के टाइम पे। चंदेरी में इनकी समाधि है और चंदेरी से क्या किया है, काम किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्था पर स्थित है, ठीक है, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइन आर्ट इज सिचुएटेड इन भोपाल, कहाँ पे है ये आपको भारत भवन में मिलेगी, ठीक है। भारत भवन निर्माण कब हुआ है, 1982 में। वास्तुकार कौन थे, चार्ल्स कोरिया, ये याद रखना है। चार्ल्स कोरिया ने और क्या क्या डिजाइन किया था, एक तो अपना विधानसभा भवन जो है, ठीक है, विधानसभा भवन है, उसको भी डिजाइन किया है इन्होंने, जिसके लिए आगा खां अवार्ड भी मिला था इन्हें, ठीक है। भारत भवन हो गया, इसके लिए पर्यावास भवन था, ठीक है, पर्यावास भवन है, ठीक है। और भारत भवन के जो है 6 अंग हैं, मतलब उसकी जो बॉडी है 6 बॉडीज हैं, कौन कौन सी, एक तो आपको मिलेगा रूपंकर, जो रूपंकर है ये आपके फाइन आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये ललित कला से रिलेटेड है, ललित कला से रिलेटेड हो गया आपका फाइन आर्ट से रूपंकर। दूसरा जो है वो है रंगमंडल,
तो रंगमंडल जो है वो किससे रिलेटेड है, ये नाटक से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका वागर्थ, ठीक है, वागर्थ किससे रिलेटेड है, ये कविता से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका अनहद, अनहद किससे रिलेटेड है, ये क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये हो गया आपका संगीत से रिलेटेड। फिर आपको देखना है नेक्स्ट हुआ आपका छवि, छवि जो रिलेटेड है वो सिनेमा से रिलेटेड है, ठीक है, मूवी वगैरह से रिलेटेड है। फिर एक लास्ट बचता है आपका आकार, आकार, आकार किससे रिलेटेड है, ये पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड है। तो आकार, छवि, अनहद, वागर्थ, रंगमंडल और रूपंकन, ये 6 अंग हैं किसके, भारत भवन के, ठीक है कहाँ पे भारत भवन, ये देख ही रहे हैं भोपाल में है, ठीक है। कब इस बना है, 1982 में, चार्ल्स कोरिया वास्तुकार थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, आपका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कब स्टैब्लिश हुआ है, ये स्टैब्लिश हुआ है 1965 में, ठीक है। इसके अलावा निगम है तो कहाँ पे होगा, निगम आपका कॉरपोरेशन है तो कहाँ पे है, ये है भोपाल में, भोपाल में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो वित्त निगम है, वित्त निगम जो आपका फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1955 और है कहाँ पे, ये आपको मिलेगा इंदौर में। वैसे भी इंदौर मिनी मुंबई कहलाता है, तो वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कहाँ होगा, इंदौर में ही होगा, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जो आपकी प्रथम, मध्य प्रदेश की जो प्रथम औद्योगिक नीति है, ठीक है, औद्योगिक नीति जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कब आई है, वो आई है 1972 में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको 1972 में क्या आई है, प्रथम औद्योगिक नीति आई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप, ठीक है, रिवर आइलैंड कौन सा है, तो ये है आपका ओमकारेश्वर, ठीक है। ओमकारेश्वर ओम नाम का द्वीप, ओम जो शेप का द्वीप है, ठीक है। उसके अलावा इसका और क्या नाम मिलता है, मंधाता मिलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा ये किस जिले में पड़ेगा आपका, खंडवा जिले में स्थित है, ठीक है, खंडवा जिले में स्थित है। अब नदी द्वीप है तो नदी कौन सी है, यहाँ पे नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पे है, ठीक है। महेश्वर जो है आपका ये भी नर्मदा नदी पे है स्थित, नर्मदा नदी के किनारे ही है, ठीक है। ये किस जिले पे आता है, ये खरगोन में आता है, खरगोन जिले में आता है, ठीक है, ये याद रखना है। ओमकारेश्वर में आपको क्या मिलेगा, नर्मदा नदी पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी मिलेगा, ठीक है, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है वो भी मिल जाएगा, महेश्वर पे प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी मिल जाएगा, तो सब नर्मदा नदी पे बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शिवपुरी में करेरा क्या है, तो करेरा क्या है, ये है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कब स्टैब्लिश हुई थी, 1981 में। ईयर भी याद रखे हैं क्या सबके, नहीं सबके ईयर नहीं याद रखने हैं, करेरा का याद रखना है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई कर दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हम वर्ड वन्य जीव अभ्यारण्य है मतलब आपका पर्यावरण पर्यटन केंद्र हो गया, ठीक है। तो डी नोटिफाई क्यों कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम संरक्षण कर रहे थे, इसका संरक्षण कर रहे थे, यहाँ पे हम कर रहे थे सोन चिड़िया का, सोन चिड़िया जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका हम संरक्षण कर रहे थे। लेकिन अब ये जो है पूरी तरीके से यहाँ से लुप्त हो गई हैं, मतलब यहाँ पे अब नहीं मिलती है करेरा वाले स्थान में, तो हमने क्या कर दिया, इसको डी नोटिफाई कर दिया है, मतलब हटा दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लिस्ट से, ठीक है। 1981 में बनाया था, अभी 2022 में ही हटाया था। तो आपको ये याद रखना है कि सोन चिड़िया के लिए एक और जगह है, कौन सा, घाटी गांव, घाटी गांव कहाँ है, ये है ग्वालियर में। तो दोनों जगह पे हम संरक्षण कर रहे थे पहले, ठीक है, एक तो करेरा था शिवपुरी में और दूसरा घाटी गांव ग्वालियर में। तो करेरा वाला हमने डी नोटिफाई कर दिया है, मतलब हटा दिया है उसको लिस्ट से, और घाटी गांव वाला अभी भी है सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए, जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि 2022 में एक हमने तो क्या किया, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ये डी नोटिफाई कर दिया, और एक हमने वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड कर दी, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कर्मा झीरी। कर्मा झीरी कौन से वाले एरिया में है, ये सिवनी वाले एरिया में है, जो आपका पेंच नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क, उसी के एरिया में आपको कर्मा झीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, ठीक है, सिवनी में है। तो ये नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है, कर्मा झीरी सिवनी पेंच वाले एरिया में, ठीक है, घाटी गांव ग्वालियर सोन चिड़िया का संरक्षण,
और जो करेरा था शिवपुरी में वो डिनोटिफाई कर दिया। 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कथनों पे असत्य कथन देखना है। ठीक है, सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो ये आपका सही है। सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपको शिवपुरी में मिलेगा। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क। ठीक है, फिर बांधव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, तो ये सही है क्या? फिर नेक्स्ट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाई गई चीता साशा की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये आप कूनो नेशनल पार्क में हमने क्या किया है? चीता को अभी री इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, कब कराया है? ये करवाया है 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, 17 सितंबर 2022 को। पहले हम 8 चीते लेकर आए थे, फिर अब हम 12 चीते और लेकर आए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो उसमें से एक जो चीता था साशा, उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये आपको ये सही है, मतलब ये करंट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन रख दिया था कि ये याद रखना है। अभी ये 1-2 दिन पहले की ही न्यूज़ है। ठीक है, ये याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1993 में। तो आंसर कौन सा होगा? ओनली 2। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर का आपको ईयर याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे नहीं है इसलिए आपको ईयर याद रखना है। कान्हा जो है, कान्हा कब ऐड हुआ है? कान्हा सबसे पहले ऐड हुआ है 1974 में। कान्हा के बाद उसका जो पड़ोसी है पेंच, वो ऐड हुआ है। तो पेंच कब होगा? 1992 में। ठीक है, तो 1992 में पेंच हुआ है। फिर आपका बांधवगढ़, बांधव कब हुआ है? बांधव हुआ है 1993 में। फिर बांधव के बाद बांधव का पड़ोसी पन्ना टाइगर रिजर्व जब बना, कब बना? ये 1994 में। तो 1992, 3, 4 ये तो लगातार बने हैं। फिर आपका एक है सतपुड़ा बना है 1999 में, और एक है आपका संजय बना है 2008 में। प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं, ना कि हम नेशनल पार्क की। तो याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर का और नेशनल पार्क का, दोनों को आपको ईयर याद रखना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, करंट से रिलेटेड है। कूनो नेशनल पार्क में साशा की मृत्यु हो गई है। ठीक है, जब हम पहली बार लेकर आए थे तो जो अपने मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी ने एक चीता का नाम रखा था, क्या रखा था? आशा रखा था चीता का नाम। और उसी पे अभी जो आपका हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ है, उसमें हमने यही मस्कट बनाया है। ठीक है, आशा चीता का मस्कट भी हमने लिया था इसी से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर है, कहाँ पे है शक्तिपीठ? यह है पीताम्बरा। इसमें पीताम्बरा पीठ जो है वो शक्तिपीठ है, आपके मध्य प्रदेश का इकलौता दतिया में। दतिया से रिलेटेड और चीजें अगर हम पढ़ें कि दतिया में और क्या क्या है, ठीक है, तो दतिया में आपको मिलेगा रतनगढ़ माता मंदिर। रतनगढ़ माता मंदिर, जहाँ पे आपको रतनगढ़ का मेला भी मिलेगा और रतनगढ़ माता मंदिर दतिया में मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा सोनगिरी जैन स्थल है, काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, बहुत अच्छी यहाँ पे मूर्तियाँ, बहुत अच्छे मंदिर बने हुए हैं सोनगिरी में। ठीक है, तो जैन स्थल हो गया एक बहुत अच्छा। उसके अलावा दतिया में आपको सतखंडा महल मिलेगा। ठीक है, सतखंडा महल। नौखंडा महल कहाँ मिलेगा? चंदेरी में मिलेगा। सतखंडा महल कहाँ? दतिया में। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ दतिया में आपको गुर्जरा में अशोक का अभिलेख मिलेगा। ठीक है, अशोक का अभिलेख मिलेगा जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है। तो गुर्जरा जो कि दतिया में है, वहां पे आपको अशोक का अभिलेख मिलेगा। तो ये एक तो पीताम्बरा पीठ हो गया, ठीक है, दतिया में। उसके अलावा रतनगढ़ माता मंदिर का मेला हो गया, सोनगिरी जैन स्थल है, सतखंडा महल है, और गुर्जरा जो अशोक का अभिलेख है वो भी दतिया में है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल राजवंश के थे। ठीक है, राजा कीर्तिपाल किस राजवंश के थे? ये प्रतिहार राजवंश के थे। याद रखना है। चंदेरी कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा अशोकनगर में। ठीक है, अशोकनगर में। चंदेरी से रिलेटेड कुछ चीजें, एक तो आपको चंदेरी महल मिलेगा। ठीक है, चंदेरी महल जो किसने बनवाया? कीर्तिपाल ने ही बनवाया है। चंदेरी भी बनाया, फिर चंदेरी महल भी बनवाया। यहाँ पे आपको नौखंडा महल मिलेगा। ठीक है, नौखंडा महल। फिर यहाँ पे आपको खूनी दरवाजा मिलेगा। ठीक है, खूनी दरवाजा। फिर यहाँ पे आपको जौहर कुंड मिलेगा, जहाँ पे
जौहर किया था बहुत सारी रानियों ने, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको हवा महल भी मिलेगा, ठीक है। हवा महल राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में चंदेरी में है, ठीक है। हवा महल चंदेरी में एक चीज याद रखनी है कि बाबर, ठीक है, बाबर और मेदिनी राय का युद्ध हुआ था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध ये हुआ था 1528 में, ठीक है, याद रखना है, जिसमें मेदिनी राय हार गए थे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद जौहर किया था इनकी रानियों ने, और यहाँ पे जौहर कुंड बना हुआ है चंदेरी महल में, ठीक है। कीर्तिपाल ने चंदेरी महल बनवाया था, ये भी याद रखना है कि चंदेरी महल बनवाया किसने है? कीर्तिपाल ने, ठीक है। नौखंडा महल, खूनी दरवाजा, जौहर कुंड, हवा महल, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? चंदेरी में मिलेगा, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में। आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।